3 मैं आपको बता रहा था, देखिए जरा आप लोग। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, अपना सेट ए दिया गया है आपको। सेट ए के अंदर अपने 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। सेट बी के अंदर 3 और 4 है। सेट सी के अंदर 4, 5 और 6 है। ठीक है, ये 3 सेट दिए गए हैं। पहली बात हो गई। उसके बाद में हमसे फाइंड करने को बोला गया है 4 चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, दूसरे चैप्टर का एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन, जो चैप्टर है आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी उसका। ठीक है सर, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। तो पहले हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है सर, इंटरसेक्शन और यूनियन लेना आपको आता होगा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जैसे लिख ले रहा हूं मैं सेट बी को इधर। सेट बी अपना कितना है 3, 4 है, और सेट सी है अपना 4, 5, 6। तो बी इंटरसेक्शन में बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आते हैं। कॉमन एलिमेंट से क्या मतलब है सर, ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में भी हैं और सेट सी में भी हैं। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास में है, वो है 4। 4 देखिए बी में भी है, सेट बी में भी है और सेट सी में भी है। तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सारे बी इंटरसेक्शन सी के अंदर आते हैं। बी इंटरसेक्शन सी जो है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी खुद भी एक सेट होता है। ये खुद भी क्या होता है, एक सेट होता है। तो इसके अंदर कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से बी यूनियन सी क्या होता है, तो बी यूनियन सी जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग बी और सी के सारे एलिमेंट बी यूनियन सी में लिखते हैं। बस एक चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 आता, जो एलिमेंट कॉमन है उसको 2 बार ना लिख करके 1 बार लिख देते हैं। बाकी सारे के सारे बी के एलिमेंट होंगे बी यूनियन सी में, और बाकी सारे के सारे सी के भी एलिमेंट बी यूनियन सी में होंगे। कॉमन वाला एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता। सेट के अंदर आमतौर पर किसी भी एलिमेंट को 2 बार हम नहीं लिखते हैं। आमतौर पर क्या मतलब, लिखते ही नहीं है सर। ठीक है, एक ही बार लिखा जाता है एक एलिमेंट को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। वेन डायग्राम वगैरह से आप लोग ये सारी चीज़ें और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन अपना आ जाएगा इतना। अब हमें क्या करना है, ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बी इंटरसेक्शन सी का। समझ में आ गई बात। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं, बी इंटरसेक्शन सी जो ये सेट आया है इसका नाम मैं डी रख दे रहा हूं। इसका नाम मैं क्या रख दे रहा हूं, डी रख दे रहा हूं, थोड़ा सा करने में आसानी रहेगी। तो हमें कैसे क्या करना है, यहाँ पर ए क्रॉस डी करना है एक तरीके से, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी जो है वो खुद भी एक सेट है। उस सेट के अंदर एक एलिमेंट 4 है। ठीक, अच्छा, तो ए क्रॉस डी में ए पहले आ रहा है। ए क्रॉस डी में कौन पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है। सेट ए अपना ये है सर 1, 2, 3। ए क्रॉस डी में सेट ए पहले आ रहा है, तो ए के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएंगे, यानी कि 1, 4, 2, 4 और 3, 4। यही 3 एलिमेंट्स आएंगे ना। तो ए क्रॉस डी में अपना आ जाएगा 1, 4, 2, 4 और 3, 4 सर। ये अपने 3 एलिमेंट आ जाएंगे। ये जो 1, 2 और 3 हैं ये सेट ए से लिए हैं हमने 1, 2 और 3, और जो 4 है हमने सेट डी से या बी इंटरसेक्शन सी, उसी का नाम हम लोगों ने बी इंटरसेक्शन सी का नाम ही हमने डी रख दिया है। तो ये 1, 4, 2, 4, 3, 4, ये अपने 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए ए क्रॉस डी के अंदर। तो पहले सवाल का अपना ये आंसर हो गया। अच्छा, अब देखिए तीसरा सवाल पहले कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बी यूनियन सी भी निकाल के यहाँ पर रखा हुआ था सर, है ना। बी यूनियन सी भी हम लोगों ने यहाँ पर ये निकाल के रखा हुआ था ना। पहले हमने बी यूनियन सी ये भी निकाला है, आप लोग पीछे करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग तीसरा सवाल पहले कर ले रहे हैं, उसके बाद में दूसरा और चौथा सवाल हम लोग करेंगे।
तो तीसरा सवाल क्या बोल रहा है सर? तीसरा सवाल बोल रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो अगेन हम लोग बी यूनियन सी को एक सेट डी मान सकते हैं, इसको एक नया सेट हम लोग डी ले सकते हैं। अब बी यूनियन सी में 3 4 5 6, 3 4 5 6 क्यों आया? बी से 3 4 आया और सी से 4 5 6 आया। 4 को 2 बार नहीं लिखना था, हमने एक ही बार लिखा, तो ये बी यूनियन सी आ गया। इसका नाम हमने अगेन फिर से डी रख लिया। आप ई रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर बी यूनियन सी जो है वो खुद भी एक सेट होगा, उसका नाम हमने डी रखा है। तो यहाँ पर बी यूनियन सी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे सर। अब ए क्रॉस डी में ए पहले है तो ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे। सेट ए फिर से लिखना पड़ेगा मुझको यहाँ पर। ये रहा हमारा सेट ए, ये रहा बी यूनियन सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास में कौन आएगा? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, सेट ए से पहला एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट सेट बी यूनियन सी से लेना है, और इस तरीके के जितने भी पेयर आप ले सकते हैं आपको लेने हैं। तो पहले 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6 ले लिया। फिर 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6 ले लेंगे। फिर 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6 ले लेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग और देखिए, ए क्रॉस बी के अंदर यहाँ पर 12 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3 और सेट बी यूनियन सी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4। तो किन्हीं दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं? इसके एलिमेंट्स का नंबर है 3, इसके एलिमेंट्स का नंबर है 4, दोनों का इंटू करो, 12 आंसर आएगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई सर? तो ए क्रॉस डी जो अपना आ जाएगा यहां से, या सीधे ही मैं ए क्रॉस बी यूनियन सी लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। पहले तो क्या आ जाएगा? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये आ गए 4 एलिमेंट्स। फिर 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6, ये अगले 4 आ गए। फिर 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ठीक है, तो टोटल आप लोग गिन के भी देख सकते हैं, ये 12 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट हैं। अच्छा, बी यूनियन सी खुद भी एक सेट है, उसको हम लोग एज ए एक सेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। पहले हमने बी यूनियन सी निकाला है, आपने सेट थ्योरी में बी यूनियन सी या किन्हीं भी दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा होगा। इसके पहले वाला सवाल इंटरसेक्शन का था, तो ऐसा कुछ मामला हो जाएगा। अच्छा सर, अब इसका पार्ट 3 देखते हैं हम लोग। आप लोग पीछे करके नोट कर सकते हैं सवाल को। अच्छा, बहुत आसान सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है सर। अब दूसरा सवाल करेंगे, पहला और तीसरा मैं बता चुका हूं क्योंकि उसमें बी यूनियन सी का यूज था। दूसरे सवाल में क्या है सर? आपको ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी करना है। उसके बाद में ए क्रॉस बी एक सेट होगा। ए क्रॉस बी खुद भी तो एक सेट बनता है ना, लेकिन इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें ए क्रॉस सी के साथ में। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लूंगा, फिर मैं ए क्रॉस सी निकाल लूंगा और दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा। समझ में आई बात सर? तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकालने जा रहा हूं। तो ए क्रॉस बी में ए पहले है तो ए के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 1, 3, 1, 4। ए का एलिमेंट पहले लिया, बी का एलिमेंट बाद में लिया। तो 1, 3, 1, 4, फिर 2, 3, 2, 4, फिर 3, 3 और 3, 4। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी में अपने पास में
1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3 और 3,4। थोड़ा सा मार्कर, ठीक है सर। तो हमारे ए क्रॉस बी में, अच्छा देखिए ए क्रॉस बी के अंदर कितने लोग हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इज 6 सर। अच्छा ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो 3 × 2 करोगे तो वहाँ से भी 6 आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वाला जो फार्मूला है वो भी अपना देखिए बिल्कुल ठीक बता रहा है, ठीक है सर। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं ए क्रॉस सी निकालूंगा। तो ए क्रॉस सी में क्या है सर, ए क्रॉस सी में ए पहले है तो सेट ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में। तो 1,4, 1,5, 1,6। सेट ए का पहला एलिमेंट 1 लेंगे, फिर सी का एलिमेंट 4 लेंगे। 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर बना, फिर 1,5 आ जाएगा, फिर 1,6 आ जाएगा। इसी तरीके से 2,4, 2,5 और 2,6 आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपका 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 3 है आपका। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा, 3 × 3 9। ए क्रॉस सी में आपके 9 एलिमेंट्स आएंगे, ये भी बात समझ में आ गई यहाँ से। देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो 1,4, ठीक है सर। ये हो जाएगा 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5 और 2,6। उसके बाद में 3,4, 3,5 और 3,6। ये आपका आ गया क्या सर, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है आपके, आप लोग गिन के देख सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, हमें ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी से। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, उनमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो उस सेट के अंदर आते हैं। तो अब आप लोग जरा एक बात बताइए, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कॉमन एलिमेंट कौन है। तो आप लोग देखिए पहला एलिमेंट तो ये 1,4, ये एक कॉमन दिख गया, ठीक है। और कोई एलिमेंट देखिए 2,4 कॉमन दिख गया सर, और 3,4 भी कॉमन दिख गया, ये देखिए, ठीक है। 1,3 इसमें है कहीं भी, देख लीजिए, नहीं है सर। 2,3 है कहीं पर, 2,3 भी नहीं है। 2,4 है, हाँ 2,4 है। 3,3 पूरे में कहीं पर नहीं है। अच्छा 3,4 है। तो इन दोनों सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट्स कॉमन है। देखिए 1,4 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये ए क्रॉस बी के अंदर भी है और ए क्रॉस सी के अंदर भी है, तो ये कॉमन मिल गया हमें, ये कॉमन एलिमेंट मिला कि नहीं मिला। दूसरा देखिए 2,4 भी दोनों में है और 3,4 भी दोनों में है, देख लीजिए आप लोग। इसके अलावा कोई कॉमन हो तो बताइए ज़रा। 1,3 भी नहीं है, 2,3 भी नहीं है और 3,3 भी नहीं है, समझ में आई बात। तो अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के जो इंटरसेक्शन वाला सेट बनेगा, यानी कि ये इस सेट के अंदर सर ये जो हमारे कॉमन एलिमेंट हैं 1,4, 2,4 और 3,4, ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बहुत खास क्वेश्चन नहीं है। पहले हमने क्या करा, ए क्रॉस बी निकाला, फिर ए क्रॉस सी निकाला, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लिया। ए क्रॉस बी भी एक सेट है, ए क्रॉस सी भी एक सेट है, उनमें कॉमन एलिमेंट छांट करके एक नया सेट बना दिया, वही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ए क्रॉस बी का और ए क्रॉस सी का यूनियन लेना है सर। ए क्रॉस बी का और ए क्रॉस सी का यूनियन लेना है, तो हमारा ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी पहले से निकला हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग यूनियन ले रहे हैं,
समझे कि नहीं समझे सर? तो हमें दोबारा उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यूनियन में क्या होता है, ए क्रॉस बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस सी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बस कॉमन वाले एलिमेंट्स को एक बार लिखा जाएगा। ना कोई ए क्रॉस बी का छूटेगा, ना कोई ए क्रॉस सी का छूटेगा, बस एलिमेंट जो कॉमन है उनको दो बार नहीं लिखा जाएगा। एकदम सिंपल है। तो देखिए आप लोग, अब ये 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4 ये सारे मैं लिख दे रहा हूं सर। ठीक है, ये मैंने सारे क्या करे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स लिख दिए। उसके बाद में मैं ए क्रॉस सी के जब एलिमेंट्स लिखने जाऊंगा तो ये जो 1,4 में लिख चुका हूं ना यहाँ पर, इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, बाकी सारे बचे हुए लिख दूंगा। यानी कि मैं 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, 3,5 और 3,6 लिख दूंगा बस। ठीक है सर, तो यूनियन ले लिया मैंने, तो ये आपका पार्ट 4 हो गया इस सवाल का। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, खैर कोई बात नहीं, नोट करिए आप लोग इसको अच्छे से। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको। जो जो सवाल बोलता जाए वो स्टेप आप करते जाइए। जैसे सवाल ने इसमें क्या बोला, ए क्रॉस बी यूनियन से निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को सवाल ने बोला, तो क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं दो सेट के बीच में लेते हैं सर, किन्हीं दो सेट के बीच में लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो एक सेट हमारा सेट ए है, दूसरा सेट बी यूनियन सी है। अब हमें बी और सी दिया गया था, बी यूनियन सी नहीं दिया गया था। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने बी यूनियन सी निकाला और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेने का आपको तरीका आता ही है। फिर हमने क्या करा, एक तरीका और हमने कि बी यूनियन सी को सेट डी मान लिया था, करने में आसानी होता कि। चलिए, धीरे धीरे समझ करके इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए सर। और जो सवाल एक बार आपको समझ में आ जाए उसको बार बार लगाइए, है ना, और पूरा लगाइए, आंसर तक जाइए सवाल में, क्योंकि ये सब सवाल भूल बहुत जल्दी से जाते हैं सर, है ना। तो रिवीजन आपको बार बार करते रहना है, नहीं तो फिर पेपर में सर आसानी से सवाल नहीं लगते हैं। बार बार अगर आप सवाल को रखेंगे तो लगा के रखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, पेपर में जैसे ही आएगा आप तुरंत लगा देंगे, है ना सर। अगला सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है, सेट पी दिया गया है आपको, सेट पी दिया गया है 1,2 और हमसे पूछा जा रहा है P क्रॉस P क्रॉस P। हमसे क्या पूछा जा रहा है, P क्रॉस P क्रॉस P। अच्छा, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे सर, दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे, जैसे ए क्रॉस बी कर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया है, एक तो सेट पी का ही आपस में 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया है ना। एग्जाम्पल एक जरा छोटा सा देखिए आप लोग, जैसे ये मैं सेट ए लेता 1,2, ये सेट मैं ए लेता और मैं आपसे बोलता है ए क्रॉस ए बताओ, मैं आपसे क्या बोलता है, ए क्रॉस ए बताइए आप। तो ए क्रॉस ए बताने में आप क्या करते, पहला वाला सेट भी सेट ए है, दूसरा वाला भी सेट ए, दूसरा वाला भी सेट कौन सा सेट है, सेट ए है। तो आप लोग ए को एक बार 1,2 लिख लेते, फिर से इसी को लिखना पड़ता आपको 1,2। तो ए का ए से ही क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो पहला एलिमेंट भी सेट ए का आएगा और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए का ही आएगा। यानी कि पहला एलिमेंट सेट ए का 1 लिया तो दूसरा भी 1 ले लिया, तो 1,1, 1,2
2,1 2,2। ए का ए से जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो भी सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए का होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, 1,1 हमने सेट ए का पहले एलिमेंट 1 लिया, फिर हमने सेट ए का ही दूसरा एलिमेंट भी लिया। ठीक, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा 2,1 और 2,2। समझ में आई बात सर कि नहीं समझ में आई? तो इसका मतलब ये होता है, अब इन्होंने सेट पी दिया है, सेट पी का आपस में ही 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया है। तो एक बार जो ये 3 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो देख लीजिए। जैसे मेरे पास में 3 सेट हूँ ए, बी और सी, मैं तीनों का क्या करवा दूँ, क्रॉस प्रोडक्ट करवा दूँ। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स आते हैं वो ट्रिपलेट्स आते हैं आपके। वो क्या आते हैं, ट्रिपलेट्स आते हैं। ट्रिपलेट्स क्या, जो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं इनको डुप्लेट्स भी बोला जाता है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि 2 एलिमेंट लिखे हैं कॉमा लगा करके। ट्रिपलेट में क्या होगा, पहला एलिमेंट सेट ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का आएगा और तीसरा एलिमेंट सेट सी का आएगा। ए क्रॉस बी में क्या करते थे हम लोग, ए क्रॉस बी में ए कामा बी टाइप के लोग आते थे, जिसमें जो ये ए आता था ये सेट ए से लेते थे और ये जो सेट बी आता था ये बी से लेते थे। और जितने भी इस तरह के ए कामा बी या इस तरीके के डुप्लेट पॉसिबल होते थे उनको हम लोग ए क्रॉस बी में रखते थे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हमारे ट्रिपलेट्स आएंगे, यानी कि 3 एलिमेंट्स आएंगे ऐसे कॉमा लगा करके, जिसमें कि पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा और तीसरा एलिमेंट सेट सी से आएगा। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल एक दे रहा हूं आपको, और इसको 4 बार भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, n टाइम्स कर सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग, सेट ए ले लिया है मैंने 1,2, सेट बी ले लिया है 3,4 और सेट सी ले लिया है ए कॉमा बी। सेट सी कितना ले लिया मैंने, ए कॉमा बी। तो अब जब हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी करने जाएंगे सर, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ट्रिपलेट आएंगे। पहला एलिमेंट सेट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा और तीसरा एलिमेंट सेट सी से होगा। समझे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी में पहला एलिमेंट सेट ए से, दूसरा एलिमेंट सेट बी से और तीसरा एलिमेंट सेट सी से। और इस तरीके के जितने भी पॉसिबल वेज हैं, जैसे और भी दिखाता हूँ। उसके बाद में आप क्या करिए, 1,3,b ले सकते हैं आप। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद में 1,4,a ले सकते हैं। अगला क्या ले सकते हैं आप लोग, 1,4,b ले सकते हैं। अभी समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पहले हमने क्या करा, 1,3,a, फिर 1,3,b, फिर 1,4,a, 1,4,b ये ले लिए। उसके बाद में अगला क्या करेंगे हम लोग, 2,3,a, फिर 2,3,b। अभी मैं समझा रहा हूं सर आपको। 2,4,a और फिर अगला 2,4,b। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। पहला एलिमेंट हमने 1 लिया ए से, दूसरा एलिमेंट 3 लिया हमने बी से और तीसरा एलिमेंट ए लिया हमने सी से। तो 1,3,a ये एक आ गया। फिर हमने 1,3,b ले लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने 1,4,a ले लिया, फिर 1,4,b ले लिया ये। फिर उसी तरह से 2,3,a,
2,3,B, 2,4,A, 2,4,B। इस तरीके से हमारे पास में कितने एलिमेंट्स आ गए? 8 एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, तो इसी तरीके से P क्रॉस P में क्या करेंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। और एक बात और बता दूं आपको, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए थे सर? A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए थे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो A क्रॉस B क्रॉस C में कितने एलिमेंट्स आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आया, आगे तो ये चीज़ें आएंगी। तो 8 एलिमेंट्स आएंगे, ऐसा कुछ मामला है। चलिए खैर, क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा सा ये चीज़ सोचने समझने का प्रयास करिएगा। ज़्यादा डुप्लेट और ट्रिपलेट में अंतर नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी R क्रॉस R टाइप का है, तो उस क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगी इस कॉन्सेप्ट की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेट P को ही 3 बार लिख ले रहा हूँ सर, 1,2, 1,2 और 1,2, क्योंकि पहला एलिमेंट भी सेट P से आएगा। अब ये P क्रॉस P है ना, तो इसमें ट्रिपलेट आएंगे, मतलब 3-3 के पेयर आएंगे। P क्रॉस P में 2-2 के पेयर आते हैं, तो 3-3 के पेयर में पहला एलिमेंट भी P से ही आएगा, दूसरा भी P से आएगा और तीसरा भी P से ही आएगा। तो देखिए, पहला एलिमेंट हमने P से लिया 1, फिर अगला एलिमेंट हमने